हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिस पे हमारा आज का टॉपिक है यशपाल द्वारा रचित झूठा उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी और झूठा सच। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और व्यक्ति के सुख में सुखी होना व दुख में दुखी होना उसकी सहज व स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दूसरे के दुख को जानकर जब दुख की अनुभूति होती है तो उसे करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। इस संसार में मानव मात्र के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है और उसी के लिए वह सारी उम्र प्रयास करता रहता है। वह है सुख की उपलब्धि और दुख का निराकरण। अतः संसार का उद्देश्य सुख की संस्थापना और दुख की निवृत्ति है। जो कर्तव्य संसार के इस उद्देश्य हेतु साधन रूप ही है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का उद्देश्य प्रशांत और गंभीर आनंद की निष्पत्ति करना होता है। त्रासदी के वर्तमान स्वरूप का संबंध यथार्थवाद से है। यथार्थवाद के साथ उसमें आदर्श मर्यादावाद का भी समावेश है। जहाँ यथार्थवाद हमें वास्तविक समाज से जोड़े रखता है, वहीं आदर्शवाद उस समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः स्फूर्त तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। अर्थात त्रासदी किसी गंभीर विषय से ही संबंध होती है। हमारे इतिहास के घटनाक्रम में भारत विभाजन ऐसी ही त्रासदी युक्त घटना थी, जिसने देश के वर्तमान की ही नहीं अपितु भविष्य को भी अपनी चपेट में ले लिया। उस समय भारत में जो सांप्रदायिक उन्माद व जघन्य अपराध देखने को मिलते हैं वह अशोभनीय थे। पंजाब व पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक लपटों में धू धू करके जल उठे। इन प्रांतों में कब्जा जमाने के लिए लोग मार मार करने लगे। करोड़ों की संपत्ति लूट ली गई। औरतों के साथ बलात्कार किया गया। उन्हें सरेआम नंगा करके घुमाया गया। क्रूरता का तांडव चारों ओर नजर आता था। 1946 से 1947 में लाहौर व कलकत्ता में मानो गृहयुद्ध छिड़ गया हो। 3 जून 1947 को विभाजन का निर्णय लेते ही नौअरवली, बम्बई व पंजाब में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। विभाजन की घोषणा तो हो गई, किंतु दोनों देशों का सीमा निर्धारण नहीं हो सका। पंजाब व पश्चिम बंगाल के जिलों वे देहातों का बंटवारा किस प्रकार होगा, इसको लेकर चारों तरफ अफवाहों का तूफान चलने लगा। कलकत्ता व लाहौर को मुसलमान पाकिस्तान में मानते और हिंदू हिंदुस्तान में, इसलिए खून, लूटमार, आगजनी व बलात्कार की जितनी भयावह स्थितियों का इन क्षेत्रों में देखा गया वह अवर्णनीय है। विभाजन के पूर्व व पश्चात त्रासदी के कई पहलू उद्घटित हुए, जिनमें प्रमुख थे विस्थापन की त्रासदी, शरणार्थियों के पुनर्वास की त्रासदी, सांस्कृतिक समन्वय की प्रतिष्ठा, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य या भारत के विभाजन का आधार कोई भौगोलिक राजनीतिक कारण नहीं था, वरन धार्मिक था, जो आस्था व विश्वास से जुड़ा हुआ था। इसी के तहत विभाजन के समय जिस क्षेत्र में मुसलमान अधिक थे उसे पाकिस्तान बना दिया गया।
व जहाँ हिंदू व्यापक स्तर पर थे उसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। दोनों देशों में आज़ादी के समय घोषणा की थी कि दोनों देशों में रह रहे हिंदू मुस्लिम उस राष्ट्र के नागरिक माने जाएंगे। उन्हें राष्ट्र छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, किंतु धार्मिक कट्टरता, आपसी अविश्वास, लूटमार, हत्या तथा बलात्कार जैसी घटनाओं ने मानव को भयभीत कर दिया। जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में स्थापित थे वह अपने जान माल की रक्षा हेतु अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान चले आए और यही स्थिति भारत में रहने वाले मुसलमानों की थी। अपनी तमाम उम्र की पूंजी, घर बार, जन्मभूमि सब छोड़कर असंख्य लोग विस्थापित हुए। उपन्यास झूठा सच में लेखक यशपाल ने विभाजन की इस त्रासदी का यथार्थ अंकन किया है। झूठा सच मुख्य रूप से उन पीड़ितों की कथा है जो विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का शिकार हुए। राजनीतिक स्वार्थों को धर्मांधता के सहारे सिद्ध करने में मानवता की बलि किस प्रकार दी जाती है, उसका आबादी परिवर्तन एक करुणा मात्र चित्र है जिसमें निरपराध जनमानस कितनी यातनाओं का शिकार हुआ। बंटवारे का दर्द भारत की धरती पर लकीर खींचकर बनाए गए दो हिस्सों की आबादी की अदला बदली का ही दर्द नहीं है, बल्कि धर्म और जाति के नाम पर खेली जाने वाली राजनीति के जुनून तथा परिस्थितियों से उपजी विवश बौखलाहट का भी दर्द है। 20वीं शताब्दी के मध्य में स्वतंत्रता की कीमत मांगने वाले उस रंजित इतिहास ने मानवता के विस्थापन और उच्छेदन को एक अमिट लकीर में बदल डाला। 1958 में रचित यशपाल का वृहत उपन्यास झूठा सच 2 भागों 1941-42 से 1957 तक के घटनाक्रम को अपने में समेटे है। यह कालखंड अवधि की दृष्टि से बड़ा नहीं है, किंतु सदियों की गहरी धसी जड़ों को उखाड़कर किसी संस्कृति के बरगद को पुनः स्थापित करने की जद्दोजहद में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नक्शा ही बदल गया है। यशपाल लिखते हैं, यह इतिहास नहीं है, सच है। यदि यह केवल इतिहास होता तो बीत चुके काल में घटित एक हादसे की सूचना मात्र होता। यह उपन्यास उस जीवन की धड़कन है जो कभी घटित हुआ था, किंतु उसकी पीड़ा और मानवीय अस्मिता के चित्कार आज भी एक भयंकर साय के रूप में चेतना को झकझोर जाते हैं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का भयावह रूप बंटवारे की घोषणा के साथ ही बढ़ गया था, जिसने सामान्य जिंदगियों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया और शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान की धरती पर असहाय बना दिया। अनेक हृदय विदारक परिस्थितियों में भारत विभाजन स्वीकार किया गया था। उसके बाद भी एकदम शांति नहीं हुई, बल्कि दूसरे शब्दों में उनसे कहीं अधिक हिंदू मुस्लिम झगड़े, दोनों ओर से लूटपाट, नारी निर्यातन, बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, घरों में आग लगा देना आदि सभी कुकृत्य हुए। इसका बहुत मार्मिक चित्रण करने में यशपाल सफल हुए हैं। झूठा सच प्रथम भाग में यह सब विडंबना देखी जा सकती है। झूठा सच के पात्र नारंग जी द्वारा यशपाल सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ों के बीच दोनों ही दलों के जान माल की अपार हानि हुई। भाई, कमी किसी तरह की नहीं रही। यहाँ भी इतना मुसलमान कटा है। अमृतसर की सड़कों पर जहाँ देखो लाशें ही लाशें। वतन और देश झूठा सच का प्रथम भाग है, जिसके अंत में ड्राइवर के कहे शब्द मानो संपूर्ण हिंदुस्तान की व्यथा है। वह काफिला भी वतन छोड़कर अपने देश को जा रहा था। मनुखों के देश
धर्मों के देश बन गए। रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उसे दो कर दिया। इस उपन्यास में विस्थापन की पीड़ा को झेलने वाला प्रमुख परिवार था लाहौर की भोला पांधे की सघन गली में स्थित मास्टर लुभाया का। मास्टर राम लुभाया के पुत्र जयदेव व उनकी पुत्री तारा उपन्यास के केंद्रीय पात्र के रूप में उभरते हैं। बंगाल व पंजाब को हिंदू बहुल व मुस्लिम बहुल भागों में बांट देने की शर्त के विकट संघर्षों को जन्म दिया। लाहौर में 80% जायदाद हिंदुओं की होने के कारण भोले पांधे गली के लोग मानते थे कि लाहौर तक हिंदुस्तान की सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके बाद भी घसीटा लाल, पन्ना लाल जैसे के परिवार अनजानी आशंका से पहले ही लाहौर छोड़कर मथुरा वृंदावन की तीर्थयात्रा पर निकल गए। लेकिन उस गली के अधिकांश परिवारों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि वह लोग अपने परंपरागत स्थान लाहौर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जुलाई आते आते लाहौर का पाकिस्तान में विलय सा हो गया। तब ये लोग पाकिस्तान में बसने को तैयार हो गए, किंतु अपना घर बार छोड़कर जाने की सलाह किसी की भी नहीं थी। किंतु मोहल्ले पर किए गए आक्रमण से विवश होकर उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तारा व उस जैसी हजारों स्त्रियों की रिफ्यूजी कैंप भिजवाने के स्थान पर एक मकान में कैद कर लिया जाता है और वह उस कैद को बाहर से अधिक सुरक्षित मानती है। वहीं बंती तारा को आप बीती सुनाते हुए कहती है कि कैसे मुसलमानों ने उसे स्टेशन तक केवल बदन के कपड़े और जेवर एवं सफ़र का खर्च लेकर एक जगह एकत्र होने का हुक्म दिया और बंदूकों की नोक पर उनकी असमत लूट ली। यही हाल पंजाब में था, जहां भागते मुसलमानों को रेलों से उतरकर काट दिया गया व उनकी स्त्रियों को निर्वस्त्र कर नीलाम किया जा रहा था। भागते समय किसी की बहू बेटी पीछे रह गई थी तो किसी का कारोबार, जमीन, जायदाद और हवेली। इस उपन्यास में अपने वतन से, अपने स्थान से विस्थापित होने वाले लोगों के हृदय विदारक चित्र भरे पड़े हैं। जब तारा ने उन सभी स्त्रियों को पुलिस द्वारा उस कैद से छुड़वाकर अमृतसर की ओर रवाना किया तो रास्ते में तारा खिड़की से देखती है, सड़क के दोनों ओर थोड़े बहुत अंतर पर लाशें, कटे हुए अंग या ध्वंस के दूसरे चिन्ह दिखाई देते जा रहे थे। अमानुषिक अत्याचार, मानवीय बर्बरता के नग्न दृश्य, असहाय नारी के नारीत्व की दुर्दशा, शरणार्थियों के दुख दर्द भी काफिले कुछ भी तो यशपाल जी की नज़र से ओझल नहीं हो पाए। उन दिनों पंजाब का वातावरण इतना हृदय विदारक व विवस्त हो गया था कि हर एक स्थान पर लाशें दिखाई देती थी। उन लाशों से दुर्गंध उठने लगी थी। पाकिस्तान से हिंदू व भारत से मुसलमान काफिले के रूप में अपने अपने देश जा रहे थे। इन लोगों की स्थिति अत्यधिक दयनीय व दरिद्र थी। पाकिस्तान से तारा व अन्य अपहरण नारियों को लाने वाली बसों के दोनों ओर लंगड़ाती बढ़ती आ रही थी। कतरी हुई और जली हुई दाढ़ियाँ, दबी हुई टोपियाँ, रस्सी की तरह लपेटी हुई मैली पगड़ियों में से झांकते मूड़े हुए सिर, काले नीले चिथड़े कपड़े, स्त्री पुरुषों के चेहरे आंसुओं और पसीनों में जमी हुई मिट्टी से ढके हुए थे। उबकाई पैदा करने वाली भयंकर दुर्गंध, मानो वह शरीर चलते फिरते भी सड़ते गलते जा रहे हो। नारी की जितनी मिट्टी पलीत विभाजन के समय हुई, उतनी दुर्गति भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। अपमान, ग्लानि, उपेक्षा, शारीरिक मानसिक कष्ट हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों की स्त्रियों को सहना पड़ा। उनका अपहरण,
बलात्कार, उनके कोमल अंगों को काटना, पूर्ण नग्न करके नीलामी पर बैठाना, उन्हें निर्वस्त्र करके जुलूस निकालना आम बात हो गई थी। तारा जब शेखपुरा के मकान में बेचने के लिए बंद कर दी गई, तब वहाँ से उसे अनेक औरतों की व्यथा गाथा सुनने को मिली। वहीं फिरोजपुर में पुरी अपने माँ बाप की खोज में गया हुआ था। वह देखता है कि भीड़ के एकदम बीच में एक आदमी चोटी से पकड़ पकड़ कर निर्वस्त्र लड़कियों को बेच रहा है। दंगाइयों द्वारा नारी की दुर्गति होती है और स्वयं उनके परिवार वाले व पति भी उनका तिरस्कार कर देते हैं। बंतों का अपने देश आना, परिवार को ढूंढना, फिर पति व सास द्वारा अस्वीकार कर देना किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। नारियों की इस शोचनीय अवस्था पर ही एक स्त्री कहती है, हिंदनी हो चाहे मुसलमानी, जो अपनी इज्जत के लिए मर गई वही सबसे अच्छी रही। औरत के शरीर की तो बर्बादी है, औरत तो ढेर बकरी है जो चाहे छीन ली जाए। आधुनिक युग में एक दूसरे के बीच युद्ध, विश्व युद्ध हो, देशों के बंटवारे इत्यादि से जन्मी परिस्थितियों में भारी संख्या में जन समूह का विस्थापन एक विकराल समस्या बनकर सामने आया। घर बार छोड़कर केवल जान बचाकर भागे हुए ऐसे जनसमूह के पास खाने, पहनने, ओढ़ने की दृष्टि से कुछ भी नहीं होता है और ना ही उनका पुनर्वास लक्षित रहता है। उन्हें कभी कभी बरसों विविध कैंपों अथवा यहाँ से वहाँ भटकते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शरणार्थियों की भौतिक बाहरी जीवन यापन, जान की सुरक्षा, भूख की समस्या इत्यादि समस्याएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु इन समस्याओं के साथ उनके अंतर्मन में बहुत सारी उथल पुथल, अहापो, आशा निराशा, अवसाद, पश्चाताप, निर्दोष होते हुए भोगी जा रही सजा के प्रति आक्रोश, सब कुछ खो देने का दुख, अनिश्चित भविष्य इत्यादि को लेकर न जाने कितना कुछ घटित होता रहता है। एक स्थान से उखड़कर दूसरे स्थान पर पुनः स्थापित होना एक दुष्कर कार्य है। इसमें मनुष्य को अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुनर्वास सामान्य परिस्थितियों में तो सफल हो सकता है, किंतु विभाजन जैसी घटना के उपरांत जब सभी मानवीय व रागात्मक मूल्य नष्ट हो गए थे, परंपराएं व संस्कृति खंडित हो गई थी, ऐसे माहौल में बसना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। झूठा सच का प्रथम भाग वतन और देश, दंगों, आगजनी, लूटपाट, विस्थापन की त्रासदी से जुड़ा है। वहीं दूसरा भाग शरणार्थी समस्या, पुनर्वास व जीवन के मानवीय मूल्यों के हुआस से संबंध है। शरणार्थी स्त्री पुरुष की समस्याओं ने संपूर्ण व्यवस्था को झकझोर डाला था। अर्थ की महत्ता ने सभी मानवीय मूल्यों को समाप्त कर दिया था। इस दूसरे खंड में यशपाल जी ने शरणार्थी कैंपों व शिविरों की अव्यवस्थाओं का चित्रण किया है। उसमें विभाजन के तुरंत बाद दिल्ली के कुछ वर्षों के विक्षुखलित जीवन का विस्तृत चित्रण है। उपन्यास का नायक जयदेव पुरी अपने माता पिता की खोज में शरणार्थी शिविरों में भटकता फिरता है। शिविरों की स्थिति शोचनीय थी। असीर के शब्दों में, इस समय हजारों रिफ्यूजी मस्जिदों में क्या पुराने किलों के खंडरों में भी, जहां गीदड़ चमगादड़ भरे रहते थे, सिर छुपाए हैं। गरीबों ने कब्रें उखाड़ उखाड़ कर किस तरह सिर पर साया बनाया है। बहावपुर में 50,000 हिंदुओं को ज़बरदस्ती निकालकर कैंपों में भर दिया गया। उन्हें 2-2 दिन में प्रति 2 रोटी मिल रही थी। जल की भी सुविधा नहीं थी। 100 से अधिक शरणार्थी भूख से मर चुके थे। शरणार्थियों का जमावड़ा एक स्थान पर कई कई महीनों
वर्षों तक टिका रहा, क्योंकि उनके आगे और कोई रास्ता ही नहीं था। उपन्यास में चित्रित किया गया है कि जब 31 मार्च की शाम को दिल्ली में 40,000 शरणार्थियों से भरे किंग्सवे कैंप और 10 लाख शरणार्थियों से भरे देश के सभी कैंपों को समाप्त करने के आदेश दिए गए, उन लाखों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? इस देश के लोग उन्हें अविश्वास व संचय की दृष्टि से देखते थे। जीविका निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए यह लोग मानवीय मूल्यों को, नैतिक मान्यताओं को तिलांजलि देते जा रहे थे। चारों ओर अराजकता का वातावरण दिखाई देता था। अर्थाभाव की पीड़ा ने स्त्रियों को देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया। क्षण भर खाते पीते घर की लक्ष्मियां सड़क पर आ गई थी। गद्दी पर बैठने वाले साहूकार 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। बेरोजगारी ने बेघर बार हुए शरणार्थियों को दुस्साहसी बना दिया था, क्योंकि अब उनके पास खाने को बचा ही क्या था। दिल्ली में ऐसे नए नए रोजगार दिखाई देने लगे थे जो पहले कभी नहीं सुने गए थे। जहां कभी 10 आदमियों के आने की संभावना थी, एक दुकान बन गई थी। गलियों में छोटे छोटे ठेले लेकर कपड़ों पर इस्त्री करने वाले घूम रहे थे। लोगों को बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल चुकाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं रही। शरणार्थियों द्वार पर आकर बिल ले जाते थे और रसीद पहुंचा देते थे। बाजार में जो चीज़ खरीदिए कागज़ की थैली में मिलने लगी थी। दिल्ली में आ बसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करते थे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना झूठा सच उपन्यास और भारत विभाजन की त्रासदी के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।